Good morning, students. This is GK and we were on chapter number 10 and 11. Today we are going to start chapter number 12, that is on page number 16. Take out the GK book and come to the page number 16 with handicapped birds. Handicapped means those who do not have any ability, some ability that is making them incapable of doing something. अगर मैं हिंदी में बोलूं तो वो उनका कुछ ना कुछ पार्ट अगर सही नहीं होता है और वो कोई काम को नहीं कर पाते हैं उसकी कमी की वजह से, तो उसको हैंडीकैप्ड बोल दिया जाता है. हैंडीकैप्ड इज़ लाइक विकलांग बोलते हैं जिसको हिंदी में, नाम सुना होगा कि विकलांग करके. तो विकलांग वही चीज़ है कि किसी का बॉडी पार्ट, कोई एक बॉडी का पार्ट जो है वो खराब होता है, तो उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते. कभी देखा होगा किसी का हाथ नहीं सही से मूवमेंट कर पाता है, तो वो क्या करते हैं, एक हाथ वैसे ही रह जाता है और दूसरे हाथ से सारे काम करते हैं वो, राइट. तो दे आर नोन एज हैंडीकैप्ड पर्सन, है ना. कोई चल नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है. तो वही चीज़ है कि कुछ भी बॉडी पार्ट का जो एक पार्ट है वो सही से काम नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से जो भी चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो उनको बोल दिया जाता है हैंडीकैप्ड. तो ऐसी हैंडीकैप्ड बर्ड्स हैं यहाँ पे. एक्चुअली इनके पार्ट में कोई खराबी नहीं है. बर्ड्स जहाँ तक हम जानते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं. क्या करते हैं? उड़ते हैं. लेकिन ये कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो पंख तो होते हैं इनके पास फेदर्स हैं, विंग्स हैं, लेकिन ये उड़ते नहीं हैं. ठीक है. फ्लाइटलेस बर्ड बोला जाता है. फ्लाइट का मतलब होता है उड़ना, लेकिन लेस जब लगा दिया है तो दैट मीन्स क्या है, वो नहीं उड़ सकते. तो फ्लाइटलेस बर्ड लैक द एबिलिटी टू फ्लाई. इनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि ये उड़ सकें. दे आर हाउएवर एक्सीलेंट रनर. तो ये दौड़ने में बहुत तेज होते हैं. ठीक है. सम ऑफ देम आर ऑल्सो गुड स्विमर. ये तैरने में भी बहुत अच्छे होते हैं. तो वही कुछ बर्ड्स के आज हम बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज, it is the largest living bird. It is found in Africa. It is the fastest runner among birds. So sorry. ये सबसे लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, मतलब सबसे बड़ी लिविंग बर्ड है, और ये अफ्रीका में पाई जाती है और ये बहुत तेज भागती है. ठीक है. सारे बर्ड्स को अगर देखा जाए तो ये सबसे तेज दौड़ने में है. तो ये क्या है? फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रिच. इट्स रिटन ओवर हियर ऑस्ट्रिच इन द हिंट बॉक्स. You have to write down the proper spelling of the ostrich. Don't write the numbering in front of the options. ठीक है. जिस तरह करते आ रहे हैं आप, स्पेलिंग लिखते आ रहे हैं, वैसे ही लिखेंगे. यहाँ पे नंबरिंग मत करिएगा. सेकेंड वन, this shy small bird is the national symbol of New Zealand. It has nostril at the tip of its bill. So एक ऐसी शाई मतलब शर्मीली सी स्मॉल बर्ड, बहुत ही छोटी होती है. ये क्या है? नेशनल सिंबल है न्यूजीलैंड का. न्यूजीलैंड की जो नेशनल सिंबल होता है एक, वो क्या है? यही बर्ड है. और इसकी जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल होता है, जो कभी आपने बर्ड्स को ध्यान से देखा होगा, तो उसके जो चोंच होती है, उसके चोंच में छोटे छोटे छेद होते हैं दोनों तरफ, उनको बोल दिया जाता है नॉस्ट्रिल. जैसे हमारे नाक में 2 होल्स होते हैं, उनको भी हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. ठीक है. तो बर्ड्स में क्या होता है? उनके बीक में होता है. बीक मीन्स क्या है? उनकी चोंच में दोनों तरफ आपको छोटे छोटे होल्स दिखते हैं. दे आर नोन एज नॉस्ट्रिल्स. तो इसमें इनके नॉस्ट्रिल्स कहाँ होते हैं? इनके बिल के पास होते हैं. ठीक है. तो ये आंसर क्या है यहाँ पे? कीवी. कीवी इज द नेशनल सिंबल ऑफ द न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड का ये नेशनल सिंबल है. ठीक है. थर्ड वन,
It is the large flightless bird of the South America. Its large wings spread out sails when it runs. ये सबसे बहुत ही बड़ी है, फ्लाइटलेस ऐसी बर्ड है जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, और ये जब भी भागती है, जब भी रनिंग करती है, तो इसके विंग्स अपने आप खुल जाते हैं, इसके जो पंख हैं वो खुल जाते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं पाती है। ठीक है, तो थर्ड वन इज रिया। क्या है? रिया, RHIEA, RHEA, as you can see in the help box. Now fourth one, it is the second largest bird. It is found in Australia. It has crest on its head. ये सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है। फर्स्ट लार्जेस्ट बर्ड हमने जो बताया वो ऑस्ट्रिच है, और सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड कौन सी है वो हम पता करेंगे। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इट हैज़ क्रेस्ट ऑन इट्स हेड। क्रेस्ट मतलब होता है, जैसे आप कभी हेन को देखो, मुर्गी देखते हो ना, मुर्गी के ऊपर क्या लगा रहता है, वो रेड कलर का, तो ऐसे ही पिकॉक के ऊपर भी 3 जो फर लगे होते हैं उसको बोल देते हैं क्रेस्ट। तो इसके भी सर पर क्या लगे हैं? क्रेस्ट लगे हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज कैसोवेरी। द नेम ऑफ द बर्ड इज कैसोवेरी। ये यहाँ आपको दिखाएगा, यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ वन सबसे नीचे है। सो फिफ्थ वन, it is the world's so cassowary. Now fifth one, it is the world's only flightless parrot. It is found in New Zealand. It is also called owl parrot. ये वर्ल्ड की एक ऐसी फ्लाइटलेस पैरट है, तोता। ठीक है, एक ऐसा तोता जो उड़ नहीं सकता। इट इज फाउंड इन न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं, और इनको आउल पैरट भी बोला जाता है। आउल मतलब होता है उल्लू, उल्लू पैरट भी बोला जाता है, उल्लू तोता। ठीक है, तो फिफ्थ वन इज ककापो, ये है यहाँ पे। ठीक है, ककापो मिल रहा है आपको। सिक्स्थ वन, ये तो सभी जानते हैं। दिस बर्ड इज फाउंड इन अंटार्कटिका। इट इज हाईली अडेप्टेड फॉर लाइफ इन अ कोल्ड रीजन। ये अंटार्कटिका में ये बर्ड पाई जाती है, और इसने अपने आप को ढाल लिया है ऐसे क्लाइमेट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। वहाँ पे इंसान नहीं टिक सकते हैं, लेकिन ये बर्ड बहुत ही आराम से अपना जीवन निकाल रही है। सो सिक्स्थ वन इज पेंगुइन, जो आपको 1 के नीचे मिलेगा। ठीक है, ये फोटो मैं आपको अभी व्हाट्सएप में भेज रही हूँ। आपको आंसर्स की स्पेलिंग्स लिखनी है। डू नॉट राइट डाउन दीज नंबर्स ऑन द फ्रंट ऑफ हिंट बॉक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।